नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको नवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली माँ दुर्गा के 9 रूपों की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, विनायक जी की जय। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूरे जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान खष्टराज जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु खष्टराज जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विवल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने खष्टराज जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेष्ठकर नहीं होगा। खष्टराज जी इस उपदेश से सती जी प्रबोध नहीं हुआ। पिताजी का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान खष्ट जी ने उन्हें वहां जाने का अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दशी भगवान खष्टराज जी प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती जी का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से सतसप हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान खष्टराज जी का बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान खष्ट के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगानी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर खष्टराज जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंसन करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिष्ठान पदी के एक कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी खष्टराज जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अत्यंत हैं। नवरात्रि में पूजने में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग्यता साधन का प्रारंभ होता है।
माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी है। देवस्थतम तपो ब्रह्मा, देवो तत् और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भय है। इनके दाहिने हाथों में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान खष्टराज जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्वी चारिणी तथा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किया है। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों खाकर वह अनिर्णीय भगवान खष्टरी की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्ष की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पुनर्जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाया हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी पुनर्जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुष्टकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दशी सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धियों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वोत्तम सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं स्वरूप उपासना की जाती है। इस दिन साधक मन से स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अव्यस्थिति मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खष्टक आदि शस्त्र तथा वार आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यम रहने की होती है। इनके घंटे की भी भयानक चंड घंटी ध्वनि से
अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि दुर्गा उपासना में तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधितियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं, इनकी आराधना सद फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। अंत भक्त के कष्ट का निवारण एवं अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है। अंत इसका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती हैं, अतः इनके भक्तों के कष्ट का निवारण एवं अंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासना सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती रहती हैं। इनका ध्यान करते ही शरणागति रक्ष के लिए इस घंटे की ध्वनि निदांतित हो उठती हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने की बाद भी इनकी स्वरूप दर्शन और आराध्य के लिए अत्यंत सौभाग्यमय एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्रातः होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी प्रकाश होता है। उसके मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासना जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परिणामुकाओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चतुरों से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके स्पर्श से आने वाली लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म एवं कायों का विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटिका के शरणगत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्ट से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रहों का ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रह होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इलोक और परलोक दोनों लोक के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अष्ट अर्थात ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाले कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब उन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मचांडी रचना की थी। अंत यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं। इनके पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास करने से इनकी क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव ही सूर्य के समान ही दिव्यमान और भास्कर हैं। इनके तेज की तुलना इन्हीं से ही सहा जा सकता है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समानता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांडी की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अविस्त तेज इन्हीं की छाया है।
इनकी 8 भुजाएं हैं। अंत यह खष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वार, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्भहेड़कों के कहते हैं। बालिकाओं में कुड़मेकी वली इन्हीं स्वार्दिनेसी प्रिय हैं। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजने के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अहांत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगन चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्पयक सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से इसका शरणगत वन जाप हो जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगम मार्ग से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर और निवस अग्रह हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुगत और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्यों को सहज भावना से भवन सागर से पार उतारने के लिए स्वार्थिक सुगम और श्रेष्ठाकार मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को साधियों को व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली हैं। अतः अपने लौकिक परलौकिक उतरे चाहने वालियों को इन उपवासों में सदा तत्पर रहना चाहिए। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जानी जाती हैं। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंदी माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनका उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बालक रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़ते हुए हैं और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा को ऊपर की ओर उठी हुई उसमें कमल पुष्प और बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा को ऊपर की ओर उठाए हैं, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुद्ध है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इन्हीं कारण से इन्हें पद्मपासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इन्हीं का वाहन है। नवरात्र पूजने के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्क महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थिति मन वाले साधक की समस्त क्रियाओं एवं चिंतन वृत्तिकाओं के लोप हो जाती
जाता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चिंतवृत्तिकाओं का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप और अग्रसर हो रहा है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया की बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना और स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधकों का पूर्ण सावधानियों के साथ उपासना की ओर आग्रह होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तिकाओं के एग्रा रखते हुए साधन के मन पत्थर पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत लोक में ही उसे परम शक्ति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष द्वारा स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवानी की उपासना भी स्वयं हो जाता है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधकों का स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडलाई की अधिष्ठान देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से समस्त हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भावों से सदैव उसके चतुर्दिशी परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वाह करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस ओर भवसागर के दुख से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नाम एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्रम प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्ब की उपासना करते हुए बहुत वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन वहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी का जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा काली दिन यमुना के तट पर की थी। ब्रजमंडल की अधिष्ठान देवी की रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भय और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्कर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी के दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ भय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा जी के छठे दिन इनके स्वरूप उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योगा साधनों में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है।
परिपूर्ण आत्मा दान करने वाले ऐसे भक्ति सहज भावना से माँ कात्यायनी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। उसके रोग शोक स्तंभन भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विष्ट करने के लिए माफी उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सत्री मध्य रहकर परम पदा का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वोत्तम भावों से माँ के शरणगत होकर उनकी उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। माँ दुर्गा जी के सातवीं शक्ति कालरात्रि नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकारी तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विभूत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मा के अदृश्य गोल हैं। इनसे विमुक्त के समान चमकीली किरणें निर्दिष्ट होती रहती हैं। इनकी नासिकाएं श्राव्य प्रश्नवास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ्य गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वरदान करती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ भय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। माँ कालरात्रि स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक हैं, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने की वाली होती हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभ खटरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भी भयभीत अथवा आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा जी के 5वें 7वें दिन माँ कालरात्रि उपासना का विधि है। इस दिन साधका का मन हस्त्रसार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मा जी की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रधार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांडी की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात से मिलने वाले पुण्य का वह भागी होता है। उसके समस्त पाप विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अच्छे पूर्ण लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव और दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधकों को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासना का अग्नि भय जल भय जंतु भय अस्त्र भय रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि स्वरूप विग्रहों का अपने हृदय में अवस्थिति करके मनुष्यों को एकनिष्ठ भावों से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभ खष्टती देवी उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर उनका स्मरण ध्यान और पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा खष्ट चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भगवती गौरी इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके वाहन वृषभ हैं। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है।
इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। इनकी प्रतिज्ञा थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वर के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लग्नि रगड़ हमारी, वरहूँ शंभु न तरहूँ कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर का खष्ट जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विशुद्ध प्रभाव के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा जी के पूजा के 8वें दिन महागौरी जी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति और अमोघ और सद्ध फलदायी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संतान, दैत्य, दुख उसके पाप कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अच्छे पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अत्यंत भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य के सदैव इनके ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्त का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजन के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनकी चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों का सतीत की ओर प्रेरित करके असतक का विनाश करती हैं। हमें प्रतिभाओं से सदैव इनका शरणगात करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। कर्मकांड के पुराणों के अनुसार अरिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, विस्ता और वशिष्ठ ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्मात्य पुराणों के श्री कृष्ण जन्म खंडों में यह ख्यात 18वां बताई गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों के ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी ने इनकी कृपा ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपना से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। माँ कालरात्रि 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाली हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ नीचे वाली हाथ में खष्ट और ऊपर वाली हाथ में कमल पुष्प हैं। नवरात्र पूजने के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अभ्यग्य नहीं रह जाता। ब्रह्मचंद्र पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की और अग्रसर हो।
इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्मलित रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अतः 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा जी के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वे पूर्ण करना चाहें। वे सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पर्धाओं से ऊपर उठकर मानसिक स्वरूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा और रस पीयूष का निरंतर पान इस परम पद को पाने के बाद उसे अत्यंत किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सान्निध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम मष्टिक रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस सांसारिक अमरतका का बोध कराते हुए वास्तविक परमाशक्तिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। तो प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय।